हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है, दिन भर की बड़ी बड़ी 10 से ज्यादा खबरें लेकर हम हाजिर होते हैं। वो खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कोच ने और ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने ओपनर कौन से डिसाइड कर लिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर आ रही है, शायद स्टीवन स्मिथ पहला टेस्ट मिस कर जाएं। और इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की चीखें निकल गई हैं, घबराहट का शिकार हो गई ऑस्ट्रेलियन मीडिया, वलवला मचा रहा है, शोर मचा रहा है, बड़े बड़े अखबार जो हैं वो चीख रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स रो पिट रहे हैं। वो क्या सीन है, उसके बारे में भी एक अपडेट आ रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मिचेल स्टार्क अभी तक 2018 की जो शिकस्त थी भारत के साथ, वो अभी तक नहीं भूले और उन्होंने उस शिकस्त के बाद क्या किया था, अपने आप को कैसे सोशल मीडिया से दूर किया था, वो क्या सीन है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है, वो टीम इंडिया ने एडलेड में लैंड कर लिया है कल, और उसके बाद जिस तरह एडलेड के अखबार जो है वो विराट कोहली की तारीफें छाप रहे थे आज पूरा दिन के, काफी जो है वो प्रेस कर रहे थे विराट कोहली को और बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं विराट कोहली को लेकर, वो क्या सीन है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है, वो सुनील गावस्कर ने वृद्धिमान साहा और ऋषभ पंत में से बता दिया कि भाई आप पहले टेस्ट में किसको खिलाओ, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मुशफिकुर रहीम का कल इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था और सोशल मीडिया में बड़ा वायरल था। अपने साथी खिलाड़ी को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उसके बाद आज जो है वो उन्होंने एक नया अमल आया और उसके बाद बीसीबी ने उनको पनिश भी किया है, वो क्या सीन है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है, आकाश चोपड़ा ने कहा है कि राहुल को पहले टेस्ट में ना खिलाया जाए और उनको लग रहा है कि मुश्किल है कि केएल राहुल पहले टेस्ट में खेलें। और एक और चीज भी उन्होंने शेयर की, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे गावस्कर बॉर्डर सीरीज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने जड़ी हैं, करंटली जो प्लेयर्स हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, विराट कोहली हैं या कोई और खिलाड़ी है। उसके बाद बात करेंगे, और भी खबरें हमारे पास काफी सारी आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार शो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें फेसबुक पर लाजमी फॉलो करें। आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स फेसबुक पर मिलती रहती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है फौरन से मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम और भारत का मैच तकरीबन 17 तारीख जुमेरात को खेला जाएगा। बहुत ही कम टाइम रह गया, अब 2 दिन भी नहीं रहे हैं। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने, क्योंकि उनके डेविड वार्नर ओपनर है नहीं, इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। बर्न्स की बात की जाए तो जो बर्न्स की फॉर्म इंतहाई नाकिस फॉर्म चल रही है, बिल्कुल बैड से वर्स्ट फॉर्म होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन लेंगर ने कह दिया है कि कैमरन ग्रीन जो अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपना डेब्यू करेंगे और उम्मीद है कि वो फिटनेस जो उनके इश्यूज चल रहे थे उससे रिकवरी कर जाएंगे और पहले टेस्ट में कैमरन ग्रीन के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरेगा और वो अच्छा परफॉर्मेंसेस देंगे। ये मानना है ऑस्ट्रेलियन कोच का और उनका यही मानना है कि जल्दी से जो है वो ग्रीन, थोड़ी बहुत कंकशन उनको है, मसला है फिटनेस का, तो वो कह रहे हैं कि वो पास कर जाएंगे और वही खेलेंगे। चलिए इसके बाद दूसरी खबर के तरफ बढ़ते हैं और दूसरी खबर आ रही है स्टीवन स्मिथ के हवाले से। आज एडलेड में प्रैक्टिस की स्टीवन स्मिथ ने और सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद उनको कमर में बहुत सख्त दर्द फील हुआ और उसके बाद वो फिजियो आ गया और उनके साथ उनका मसाज होता रहा, उनकी मालिश होती रही, काफी सारा उनको सुनने में आ रहा है, उनको टैबलेट्स वगैरह भी दी गई। लेकिन स्टीवन स्मिथ जो है वो अभी तक अच्छा फील नहीं करे और सिर्फ 10 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस की है। और खबर यह आ रही है कि कल भी स्टीवन स्मिथ को मशवरा दिया गया है फिजियो और डॉक्टर्स ने कि आप आराम करो। और अब यह मालूम हो रहा है कि स्टीवन स्मिथ पहले टेस्ट से मोस्ट प्रोबेबली बाहर हो जाएंगे, मुश्किल नजर आ रहा है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया यह कह रही है कि एडलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकलता ही जा रहा है, क्योंकि पहले वो ये कह रहे हैं कि पहले डेविड वार्नर बाहर हो गए और अब स्टीवन स्मिथ, और ऑस्ट्रेलिया को पता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को पता है कि जब स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं होते तो भारत ने क्या हशर किया था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी थी और इंडियन टीम पहली एशियन टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ऊपर चुप्पियां लग गई थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत रगड़ा था, बहुत, बल्कि स्टीवन स्मिथ और वार्नर टीम में भी नहीं थे, लेकिन स्टिल उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अगर ये दोनों होते तो शायद हम बच जाते। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया और घबराहट का शिकार है। उनके न्यूज चैनल्स में, उनके अखबारों में आज सुबह से ये चल रहा है
जब से ये खबर चल रही है कि स्टीवन स्मिथ का डाउटफुल है टेस्ट में, सुबह ऑस्ट्रेलियन के टाइम के मुताबिक अगर आप देख लें तो सुबह से ये खबर चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि सुबह सुबह प्रैक्टिस करने गए थे और उसके बाद 10 मिनट के बाद स्टीवन स्मिथ बाहर हो गए थे, मैच से, प्रैक्टिस से बाहर हो गए थे। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन मीडिया यही कह रही है कि अब हमारी टीम बहुत वीक नजर आ रही है, इनएक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है, और भारत की जिस तरह की गेंदबाजी है, जिस तरह की तेज गेंदबाजी है और पिंक बॉल को अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकता है। और इससे अलावा जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक पिंक डे टेस्ट हारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक भी पिंक डे टेस्ट नहीं हारा है, ऑस्ट्रेलिया का 100% रिकॉर्ड है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को यह खतरा लग रहा है कि अगर एडिलेड का टेस्ट हार गए तो ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा। और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मीडिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी अब यही बोलना शुरू हो गए हैं। बात की जाए तो फॉर्मर लेग स्पिनर शेन वॉर्न का भी यही कहना है। शेन वॉर्न कहते हैं कि शायद भारत ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड का टेस्ट मार देगी। हाँ, बकिया जो 2 टेस्ट हैं वो शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाएगा। लेकिन बात सीधी सी है कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जबान है वो अब क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि घबराहट ऑस्ट्रेलिया के खैमे में साफ नजर आ रही है। लेकिन और वो बहाना लगा रहे हैं कि देखिए जी हमारे कैमरन ग्रीन भी अभी तक प्रॉपर फिट नहीं है, वार्नर बाहर हो चुके हैं, स्टीवन स्मिथ अभी इंजरी का शिकार, स्टीवन स्मिथ भी अब बैक अपनी सूजन है उनकी कमर में जिसकी वजह से वो भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया के पास भी रोहित शर्मा नहीं है। बात की जाए विराट कोहली आखिरी 3 टेस्ट में नहीं होंगे पहले के अलावा। बात की जाए तो जडेजा पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया बस रोना रो रही है अपना कि हम जो है वो शायद एडिलेड टेस्ट हार जाए इस बार, और पहले से उन्होंने चीखें जो है मारना शुरू कर दी हैं। यूट्यूब पे आप जाके देखिए, उनकी वीडियोस जाके देखें, जो उनके टॉक शोज हो रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल शोज हो रहे हैं, उसमें जाकर आप चेक करें वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और घबराहट जो है वो साफ और सीधी उनके चेहरों पे नजर आ रही है, ना सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स के बल्कि सारे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की भी। चलिए इसके बाद जो तीसरी खबर आ रही है हमारे पास वो भी मिचेल स्टार्क के हवाले से ही आ रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के हवाले से आ रही है। और मिचेल स्टार्क ने कहा है कि मैंने अपना ट्विटर बंद कर दिया था जब हम भारत से हमें शिकस्त हुई थी। वो कह रहे थे कि इतना ज्यादा खबरें आ रही थी, इतनी ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी जब इंडिया जीत गया था, इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा था कि इट वाज टू मच हो गया था मेरे लिए, और मैंने अब सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूरी इख्तियार कर दी थी। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म को मैं हमेशा ऐसा मोटिवेशन लेता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसी में बेहतरी समझी कि मैं इसको दूर हो जाऊं। मैं इस पर रहूंगा तो ये फजूल का एक स्ट्रेस बनेगा, जिस वजह से भारत के जीतने के बाद मैंने ट्विटर से दूरी इख्तियार कर ली थी और मैंने अपने आप को अलहदा कर दिया था। और उस तरह करके मैंने अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि मैं अपनी गेम पे फोकस रखूं, अपनी गेंदबाजी पे तेजी लेकर आऊं, तेज गेंदबाजी पे फोकस रखता हूं और जो है अपनी गेंदबाजी में सुधार लेकर आऊं। इसलिए वो कह रहे थे कि मैंने 2018 के बाद जो शोर मचाया जा रहा था उससे मैंने अपने आप को ट्विटर से जो बिल्कुल अलग कर लिया था। चलिए इसके बाद जो चौथी खबर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया से ही आ रही है। टीम इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलिया का जो होटल है एडिलेड में है, वहां पर कल जो है वो लैंड किया और वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी होंगे, इंडियन टीम भी होगी। साथ बात की जाए तो आम पब्लिक के लिए इस होटल को बंद कर रखा है क्योंकि इसमें कोई लॉकडाउन टाइप का, जैसे आप कह सकते हैं, बायोसिक्योर एनवायरनमेंट दिया गया है टीम इंडिया को यहां पर। और जैसे ही टीम इंडिया ने लैंड किया तो साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े अखबार जो है वो ये खबरें देना शुरू हो गए कि विराट कोहली लैंड कर गए हैं एडिलेड में, विराट कोहली हमारी जमीन पे लैंड कर गए हैं, डाउन इन टर्फ। बहुत बड़े बड़े एडिलेड के जो अखबार हैं, एडिलेड की अखबारों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी काफी जो है सुर्खियों में जो है विराट कोहली का नाम था, क्योंकि इससे पहले भी एडिलेड में बहुत हाइप बनी हुई थी विराट कोहली की। हमने पहले भी बात की थी और आपने भी सोशल मीडिया में कुछ अखबारों के स्क्रीनशॉट्स जो थे वो आपने भी देखे होंगे, कुछ मैगजीन्स के, कुछ अखबारों के, न्यूज़पेपर्स के, जिसमें बात की जा रही थी कि विराट कोहली सिर्फ पहला एडिलेड का ही टेस्ट खेलेंगे और उसके बाद विराट कोहली वापस चले जाएंगे। तो जो करना है, टिकट्स लेने हैं एडिलेड में ही लेने। और मजे की बात यह है, खुशखबरी यह है कि अब एडिलेड में भी कोविड कोई टेस्ट नहीं है, जो लोगों को कोविड पॉजिटिव था वो रिकवर कर गए हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मुशफिकुर रहीम के हवाले से खबर आ रही है। उन्होंने कल ही, हमने भी आपको खबर दी थी कि वो अपने साथी, अपने टीममेट खिलाड़ी को जो स्लिप में खड़े हुए थे, कैच आया तो उसके बाद उन्होंने जो है वो भी करने के लिए आ रहे थे तो थोड़ा क्लैश हो गया, मुशफिकुर रहीम ने कैच कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा जो है वो उनको पोज बनाया कि उनको मारने जा रहे हैं और उस पर वो घबरा गए। बावजूद उसके खिलाड़ी जो थे उनको जूनियर, वो उनको थपथपी दे रहे थे कि आपने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन मुशफिकुर रहीम का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है काफी उनको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आज मुशफिकुर रहीम ने माफी मांगी आकर, साथ ही अपने साथी खिलाड़ी के साथ तस्वीर भी डाली अपने इंस्टाग्राम पे और अपने सारे खिलाड़ी, अपने सारे फैंस से माफी मांगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने उसी टाइम जो है अपने जो मेरा जो साथी खिलाड़ी है मसूद, इनसे भी मैंने माफी मांग ली थी
लेकिन साथ ही साथ बीसीबी ने जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर चार्ज लगाया, एक डिमेरिट पॉइंट भी उनको किया। अगर वो मजीद डिमेरिट पॉइंट करते हैं तो उन पे मैच की पाबंदी भी लग जाएगी। मुशफिकुर रहीम ढाका की पाबंदी, ढाका की जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो मैच का 25% जो है मैच फी का, वो भी उन पे जुर्माना लगा दिया गया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है सुनील गावस्कर के हवाले से। सनी भाई ने कहा, सनी भाई ने चूज कर लिया है ऋषभ पंत और वृद्धिमान साहा में से कौन खेलेगा। सनी भाई ने कह दिया कि भाई आप ऋषभ पंत के साथ जाओ, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड है, ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो अटैकिंग गेम करते हैं, नंबर 7 पे आप उनसे बैटिंग कराते हो या नंबर 6 पे बैटिंग कराते हो, वो बेस्ट स्लॉट है ऋषभ पंत टाइप के प्लेयर्स के लिए। क्योंकि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में तो गेंद शुरू में हिलता है, टॉप ऑर्डर के लिए बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे गेंद थोड़ा पुराना होता है, फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा थक जाते हैं, गेंद थोड़ा सा नया नहीं रहता, तो उस तरह से स्विंग भी नहीं रहता, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का भी सीम थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। जाहिर है क्योंकि वो थकावट का शिकार हो जाते हैं, ज्यादातर तेज गेंदबाज होते हैं। उस सिनेरियो में अगर लेट ऑर्डर ऋषभ पंत टाइप प्लेयर आए और वो हिटिंग करना शुरू कर दें तो रन जो है वो स्कोर कार्ड एकदम से चलता है। तो सीधी बात है कि ऋषभ पंत के साथ ही जो है वो आपको जाना चाहिए। वृद्धिमान साहा और ऋषभ पंत में उन्होंने ऋषभ पंत को चूज किया। इसके बाद बात करते हैं आकाश चोपड़ा के हवाले से खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं केएल राहुल को पहले टेस्ट में खेलता हुआ शायद नहीं देख रहा। वजह साफ है क्योंकि केएल राहुल की 10 टेस्ट की जो इनिंग्स हैं वो फ्लॉप हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले टेस्ट में मुझे केएल राहुल उस तरह से नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि काफी लोग बात कर रहे हैं कि केएल राहुल को ओपन करवाई जाए। मेरे ख्याल से ये सुपर फ्लॉप आइडिया है। पर्सनली अगर मेरी आप माने, अगर मैं जो जितना चाह रहा हूं कि केएल राहुल से ओपन ना करवाई जाए, अदरवाइज आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। केएल राहुल को नंबर 5 या नंबर 6 पे खिलाया जाए। ओपन आप हनुमा विहारी से करवाएं। हनुमा विहारी जितना यूटिलाइज हो सकते हैं माइंड के साथ, मेरे नहीं ख्याल कि उतना कोई और अच्छा कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट इंडिया ने सीरीज भी जीती थी, वो हनुमा विहारी ने ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट देते थे, बेशक रन्स कम बनाते थे, लेकिन आने वाले बैट्समैनों के लिए वो गेंद को सही पुराना करते थे, झेल लेते थे। 2-2 सेशंस जो वो अकेले खेल जाते थे। तो हनुमा विहारी को आप ओपन करवाओ। केएल राहुल रन्स प्लेयर बनाने वाले प्लेयर हैं, स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, इनको थोड़ा सा आप नंबर 5 पे नंबर 6 पे रखो। फिर देखें पंत हो गए या केएल राहुल हो गए, ये कैसे कैसे रन्स बनाएंगे और टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहरहाल मैं चाहता हूं कि केएल राहुल को आप खिलाएं, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली जब नहीं होंगे तो आपको केएल राहुल को लाना ही पड़ेगा टीम में। फिर उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा और फिर स्ट्रगल होगी, क्योंकि बाद में आप नंबर 4 पे विराट के नंबर पे भी केएल राहुल को खिला सकते हो जब विराट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पहले में नहीं खिलाते हो तो वो कॉन्फिडेंस शेक होगा। लेकिन ओपन ना करवाई जाए केएल राहुल से, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए। तो रेड बॉल थोड़ा सा पिंक बॉल हो गया थोड़ा, या रेड बॉल हो गया, वो थोड़ा लेट पुराना होता है एज कंपेयर्ड व्हाइट बॉल से। तो थोड़ा सा आप केएल राहुल को आई होप कि अगर थोड़ा सा पुराना गेंद मिलेगा और रेड बॉल में गेंद का मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एज कंपेयर्ड ओपनर, क्योंकि ओपनर में लास्ट ओवर में भी वो फेल हुए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए गावस्कर बॉर्डर जो सीरीज है होती है, इसमें सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने बनाई हैं। बात की जाए करंट एरा में तो विराट कोहली ने 7 सेंचुरीज बनाई हैं और स्टीवन स्मिथ ने भी करंट 7 सेंचुरीज बनाई हैं। यानी कि मैं एक्टिव प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो करंटली खेल रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से। तो इनमें जो 2 नाम हैं वो विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ हैं और दोनों ने ही 7-7 सेंचुरी स्कोर की हुई हैं। मजे की बात है कि कंपटीशन टफ है और पता चल जाएगा कि इस सीरीज में, खैर विराट तो पहला टेस्ट के बाद चले जाएंगे और चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि स्टीवन स्मिथ शायद पहले टेस्ट में हो ना, तो उस तरह से तो नहीं बनता। लेकिन फिर उस सिनेरियो में शायद, क्योंकि 3 टेस्ट स्टीवन स्मिथ को मिल सकते हैं, तो शायद वो जो है विराट कोहली से आगे निकल जाएं। लेकिन फिलहाल दोनों बराबर हैं, तो मजे का कंपटीशन इनका रहता है। आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। सारी आपको क्रिकेट की अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर लें आप, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। लेकिन फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कीजिए, आपको क्रिकेट की सारी अपडेट्स मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो मिल जाएगा। नेक्स्ट तो मेरी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन बाय बाय।